बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 अगस्त साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम इनायत नवाज है कि हम आपकी खिदमत। बेशक। मैसेज शुरू कर दूं? बिल्कुल जी। पहला मैसेज अली शाहिद का है। कहते हैं दादाजी प्रॉपर्टी में पोजीशन ली थी, अच्छा गेन मिल रहा है, बेच दूं या अभी भी होल्ड करूं? बेटा बेचने का टारगेट रखें आप। अब तो खैर डर ही लग रहा है ये प्रोडिक्शन करने में जितना जो हालात हो गए हैं, लेकिन दिसंबर तक इसको बेच के निकल जाए। ठीक है, दिसंबर 2021 करंट की वैसे मैं कह रहा था दिसंबर 2022 तक भी हो सकता है, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है क्योंकि बड़ियाँ पार्टियाँ निकल रही हैं। ये जैसे ही पाकिस्तान रेड मार्केट में से निकला ना, रेड लिस्ट में से, ये जो बरतानिया ने हमें डाला है, तो सारे पैसे तो हमारे बरतानिया ही जाके पार्क होने होते हैं ना। हमारी अशराफिया के फ्लैट उधर से ही निकलते हैं। ठीक है ना। कई बहुत अशराफिया बनने के शौक़ के अंदर फैसल वर्डा की तरह कईयों के फ्रंटमैन बन के बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीद लेते हैं, बाद में फिर भौंकते फिरते हैं। तो जाने पैसे उधर ही हैं। तो ये रेड लिस्ट से निकलने का इंतज़ार है। प्रॉपर्टी एक दफ़ा डाइव लेगी इसी वजह से। तो दिसंबर तक का टारगेट रख के निकल जाए। गेन अगर मिल रहा है तो वो कर लें जी। रख के ना पछताओ, बेच के पछताओ। जिशान खान का मैसेज है, वही सवाल, बैंक से लोन लेके घर बनाना चाह रहा हूँ। तो बनाए क्या कह रहे? कहते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है, कुछ स्टॉक मार्केट में भी काम करना चाहता हूँ। मुद्दा वही कि कहीं से कोई घर बन जाए खींच तान के। भाईजान 10 लाख में आप स्टॉक मार्केट में भी काम करना चाह रहे हैं, घर भी बनाना चाह रहे हैं, बैंक से लोन भी लेना चाह रहे हैं। बैंक से लोन भी लेना चाह रहे हैं। अब क्या आदमी है यार आप। 10 लाख रुपया कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है। अब पता नहीं आपकी सैलरी है, बिजनेस है, उस बुनियाद के ऊपर आपको बैंक लोन देगा भी नहीं। मैं डिटेल नहीं लिखी है इसमें आपने, तो बिस्मिल्लाह करें। बहुत अच्छी प्रपोजिशन है, लेकिन बैंक से लोन आपको तब मिलेगा जब आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा मौजूद होगा, क्योंकि बैंक उस ज़मीन के टुकड़े को कोलेटरल के तौर पे रखेगा। अगर आपके पास सिर्फ घर की ख्वाहिश है ना, तो फिर उस ख्वाहिश को और तवाना करें, पालें। क्योंकि वो किसी ने कहा ना कि यार वो माचिस है ही, उसने कहा हाँ है, नहीं यार सिगरेट है, ने कहा हाँ है, सिगरेट भी नहीं, सिगरेट ही पेश कर देती। सिगरेट ला ली ना उन्हें जो, कहता सर जी तुसी की रखा हुआ है कोल, माचिस ही मेरे को ली, सिगरेट भी मेरे को शौक रखा हुआ है, लेकिन मैंने ख्वाहिश ही रखी हुई है। तो भाई ना, आपने भी घर की ख्वाहिश रखी है, बहुत अच्छा किया। तो इस ख्वाहिश को पालें, ज़रा मजबूत कर। लेकिन मेरा कंसर्न है क्या? बैंक अगर हाई स्लैब पे जाके आपको 7 मिलियन 8 मिलियन का भी कर्ज दे देगा तो इसमें भी घर नहीं बन पाएगा, जितनी कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है। ये एक अलग मसला शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है। संजय कुमार पूछते हैं 7% इंटरेस्ट रेट रखना किसके मफाद में है? 7% किसने 7% पे रखा है संजय? ये पॉलिसी रेट है, 7% ही है। 7 मतलब मिलता नहीं है ना ये भाईजान, मफाद में है। जो मसूफ बिठाए गए हैं उनके मफाद में। अब हम क्या कहें? मतलब एक फैसले से 3-4% पे अगर आ सकती है तो 7% क्यों? अफरात ज़र को देखा जाता है और बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, और उनको भी इम्प्रूव किया जाना होता है। जब आपकी इकॉनमी इतनी वल्नरेबल हो, आप इतना थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट रख के तो मुल्क के अंदर तबाही नहीं फेर सकते। ठीक है ना। सरमाया सस्ता हो जाएगा ना, सरमाया सस्ता हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी में अत मचा देंगे। अब आप अपना सरमाया डोमेस्टिक सस्ता कर देंगे तो जो बाहर से सरमाया ला के उन्होंने घुमा के वाइट करना, उसके लिए गुंजाइश नहीं ना बचेगी। फिर चीज़ें इतनी महंगी नहीं की जा सकेंगी, इतनी कंट्रोल नहीं की जा सकेंगी। बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल होते हैं जी। राजा जवाद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी हमारे मौशी हालात कौम की बात करें दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, फरमाइए ये तमाशा कब तक जारी रहेगा? मजीद ये कि आपने बहुत मायूस किया ये कहकर कि मौजूदा रजीम 10 साल की बजाय 20 साल मुसल्लत रहेगी, आपने दौरानिया बढ़ा दिया। मैंने तो 20 साल नहीं कहा, मैंने कहा अब ता क़यामत यही मुसल्लत रहेगी। पूरा महकमा बना देता है यार उन्होंने।
ये जो पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग के कुत्ता जात आपको नजर आते हैं कुत्ता जात, ये तो उनका सिर्फ पीआर डिपार्टमेंट है। बाकी उन्होंने हर अदारे को किस तरह मैनेज करना है, और अदलिया से लेके और इलेक्शन कमीशन तक और इलेक्शन तक, वो उन्होंने बाकायदा महकमे बना दिए हैं भाईजान, उसके अंदर लोग अपॉइंट कर दिए हैं। तो मैं कोई, मेरा मतलब है मैं क्यों खुद गुमराह हूं और आपको गुमराह करूं? नहीं करेंगे वो, आप नहीं छोड़ेंगे। और जो इलाका वो पाकिस्तान के अंदर एक दफा फतह कर लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है दोबारा। फतह करने का फायदा अगर चौकी पे आपका कब्जा ही ना रह पाए, दोबारा नहीं छोड़ते वो, तो वो आगे आ जाए उतना आगे आ जाते हैं। ठीक है, जो भी तब्दीली के अलावा जो भी तब्दीली आएगी उसको भी इसी हदूद के अंदर क़याम करना और उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बात ज़हन में रखिएगा, ये वाला तजर्बा बर्मा में जारी है। बर्मा के सियासी हालात पे, मुल्की हालात पे नज़र रखिएगा। वहाँ पे ये पहले फ्लॉप होगा तो फिर पाकिस्तान में इसका बेड़ा गर्क होगा इस सिस्टम का। अगर बर्मा के अंदर वो मुस्तकिल तौर पे मुसल्लत हो गया तो फिर आप भी तुन्ने गए। ठीक है जी, ये मेरा विजन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी नज़र वैसे भी कमज़ोर है। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा जो इंस्टिंक्ट ये कहता है कि बर्मा का तजर्बे के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। और तलत हुसैन साहब तो आपको पता ना फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर हो चुका है, अदारा जाती टेक ओवर हो चुका है। और वो नवाज शरीफ हो, वो जो भी हो, वो झूठ बोलता है कि उसको चंद शख्सियात के ऊपर एतराज़ है, वो मुनाफकत करता है। कोई चंद शख्सियात के ऊपर एतराज़ नहीं है, अदारा जाती टेक ओवर हुआ है। और ये एक बहादुर जर्नलिस्ट जो है जिसका नाम सैयद तलत हुसैन है वही कह सकता है, और वो कह रहा है। मैं तो उसको कॉपी करने का मुजरम हूँ, कसूरवार हूँ कि वो है कह रहा जी, जो फड़ना है तो उन्होंने फड़ना। ठीक है, तो बर्मा पे नजर रखिएगा। बर्मा का तजर्बा नाकाम होगा तो पाकिस्तान की सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं। आप सिर्फ 20 साल को रो रहे, यहां पे तो ऑल एजेस टू काम सर, क्या बात करते हैं, पूरा महकमा बना दिया इस काम के लिए। आगे चले। रजी का मैसेज है और बड़ा दादाजी दिलचस्प, बाबू बड़ा दिलचस्प मैसेज है ये जो आपका मैसेज है। यही बात दादाजी भी कुछ बाबों के साथ कर रहे थे। मैसेज सुनिए, कहते हैं दादाजी मेरे एक अजीज़ हैं जिनकी उम्र 61 बरस है, गम रोज़गार से आज़ाद और फारगुल बाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसरूफियत के ना होने से परेशान है। रहनुमाई करें, क्या करें? ये भी बाबों का मसला हो जाता है यार। अंदाज़ा करें यार, ये जो मैंने वजीफ़े बच्चों को बताने शुरू किए हैं स्कॉलरशिप पे, ये करो वो करो, ये इसी काम का, यही काम है। इस तरह का कोई काम पालें ना, बच्चों की रहनुमाई करें। जिस महकमे में रहे हैं कम से कम उस महकमे के हवाले से तो बच्चों को बता सकते हैं ना। ठीक है, हमारी तरह उतना वर्सटाइल उनका एक्सपोजर ना हो जितना कि एक जर्नलिस्ट का होता है, लेकिन भाईजान बच्चों की रहनुमाई करना शुरू करें ना जी। ये मुझे तो नहीं समझ आती जो बंदा ये कहता है सोशल मीडिया के दौर में भी मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। बहुत काम। सज्जाद अहमद का मैसेज है, और आपका मैसेज पढ़ के मुझे हंसी आ रही है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कोई बात कहते हैं तो उनके हामियों के साथ साथ बस औकात उनके मुखालफीन में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो उनकी बात को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। इनमें ये खुशी की लहर दौड़ी है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रही है। अच्छा, पहले उसे इंटरेस्ट वाले लोन तो जारी कर लेने दे। ठीक है ना, पहले इंटरेस्ट वाले देगा ना तो फिर उससे कमाई करके इंटरेस्ट फ्री देगा ना भाई। ठीक है, वैसे भाई तभी हो सकता है उनकी बात पार्शली दुरुस्त भी हो। उसकी वजह यह है कि ये अखुवत जैसी NGOs जो हैं ये इंटरेस्ट फ्री लोन ही देती हैं। ठीक है, अगर आपके इल्म में अखुवत नहीं है तो आप पहली फुर्सत में अखुवत के दफ्तर को अप्रोच करें। 20,000 से लेके 1 लाख तक का वो कर्ज देते हैं। आप इससे कुछ कारोबार कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। जी, आगे चलो। अवैस का मैसेज है, और खूब से खूब और जी ये नहीं कहना कि 73 साल की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, वो पिछले कम से कम 20 साल से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ ने आके उनको ज़्यादा पैसे दिए थे, यानी शहबाज शरीफ के आने तक उन्होंने 70 करोड़ के लोन जारी किए थे। वजूद में आने से लेके 70 करोड़ रुपए, 1 अरब पूरा नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद फिर उसने पंजाब गवर्नमेंट के बजट से अखुवत को फंड दिए जो कि रिटर्नेबल फंड्स थे कि आप इसको घुमाएं और हमें वापस कर दें। तो वो फिर उसको मेरा ख्याल है कि
बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए, 10 अरब के करीब ले गए तकरीबन, उससे भी 20 अरब के करीब ले गए। ठीक है, वो जितना लोन देते जाते थे वो घूम के आता था, तो वो फिर काउंट होता जाता, सर्कुलेट होता जाता। 73 साल की तारीख में पहली मर्तबा नहीं होना। जी। ठीक है, ये इंटरेस्ट फ्री, पहले ये काम बहुत छोटे लेवल पे माइक्रो लोन्स की हो चुका है और हो रहा है। अगर आपके इल्म में नहीं है और आपके इल्म में इस स्टेटमेंट के बाद आया, तो वो आपकी कामयाबी के ऊपर दलालत करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जी। नेक्स्ट मैसेज है वैस का, खूब से खूब तरह के जुस्तजू में कहते हैं आपके सजेशन पे गोल्ड खरीदा, पैसे बहुत अच्छे कमाए, हाँ जी। लेकिन मुझे मंथली इनकम चाहिए। आप दे जवाब। फिर सोचते हैं कितने पैसे हैं आपके पास, ये बताएं। जी। अनवार सलीम, आपके मैसेज का शुक्रिया। दादाजी से मुलाकात का आप तरीका पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप करें, इस पेज पे नंबर मौजूद है, आपको इंशाल्लाह ताला मैं तरीक़ेकार तफसील से बताऊंगा। जवाद का मैसेज है, यही जो आज के प्रोग्राम में मैंने बात की, पिछले इस हफ्ते के आगाज़ में भी प्रोग्रामों में बात हुई, वही दादाजी हर बंदे ही परेशान है। आप मुसावात का लेवल चेक करें, कहते हैं हमारा बनेगा क्या, हर चीज़ कुव्वत खरीद से बाहर। कोई बात नहीं यार, देखो पहले जो बंदा 3 रोटियां खाता था वो 2 पे आ गया। मैं जो अपने वालिदैन के लिए दवाई खरीदते थे अब वो नहीं खरीद पा रहे। अपने लिए जो कोई मेरी उम्र के अंदर दवाई खरीदते थे वो नहीं खरीद पा रहे। ठीक है, और मतलब कि देखो, एक तो फैशन के तौर पे कहना ना कि यार मैं एलोपैथी इस्तेमाल नहीं करता यार, मेरा मतलब है अफोर्डेबिलिटी का इशू ही है ना, तो लोग मेरी तरह हिकमत की तरफ चले जाते कि हिकमत की दवाइयाँ खरीदनी शुरू कर। और ये दादाजी जो है ना, बुनियादी तौर पे, अब मैं क्या कहूँ, मेरा इस पर दिल दुख रहा है। 98 रुपए की मैं इनके ब्लड प्रेशर की गोलियों का वो डब्बी लाता था 10 वाली। 350 ही होगी। नहीं, एक ही झटका लगा 562। हाँ, 562 से उठी वो 750 रुपए पे। अब दादाजी कहते हैं मैं तो एलोपैथिक ब्लड प्रेशर की गोली खाता ही नहीं है, क्योंकि वो रोज खा लिया है। अब फिर क्या नहीं। अल्लाह खुश रखे अपना हकीम उर्वा साहब को, उर्वा सलमानी को। ठीक है, हम उनके साथ जाके ब्लड प्रेशर की दवाई ले आए। तलखी है जो दादाजी इस वक्त हंसी में उड़ा रहे हैं, ये बहुत तलखी है। आगे चलो। ओ भाई ना, मतलब कि 7 साल नहीं है, आप 27 साल भी नहीं, 37 साल भी नहीं, फॉर ऑल एजेस टू कम कायम रहे मेरा मुल्क, अल्लाह करे ताकि क़यामत रहे। लेकिन जब तक ये कायम है, उन्होंने बाकायदा महकमा बना दिया भाईजान, इलेक्शन कैसे मैनेज करने हैं, अदालतें कैसे मैनेज करनी है, भूल जाइए, इसी में से कोई पॉजिटिविटी निकालिए। आगे चलो जी। खैर, आपका बड़ा तफसीली मैसेज था, और एंड पे आपने ये भी पूछा कि दादाजी सब बातें ठीक है, 22 करोड़ अवाम का कसूर क्या है जो उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं, दैट्स इट। दादाजी कसूर तो ना हुआ। अब अगली बात मैं कह नहीं सकता। आगे चलो जी। दानियाल चौधरी, आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने पूछा कि पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका या किसी और मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। पहले आप जवाब दें, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में बैठ के किसी और मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना जो है वो इलीगल है। SEC नहीं मानता, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो इसको नहीं मानता। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे आप दूसरे इलीगल काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आइन को नहीं मानते, तो आप कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप पैसे करेंसी डीलर के ज़रिए स्मगल करवाएंगे और उनको जमा करवाएंगे दुबई में उनके किसी अकाउंट में। ठीक है, और फिर वहाँ से आप वो आपका अकाउंट खोलेंगे, या सिंगापुर या दुबई, दोनों जगह से, और फिर आप ऑनलाइन उसको ट्रेड करेंगे। तो ये तरीक़ाकार है। मेरा ख़्याल है आपका अगर इस मामले से थोड़ा बहुत भी कोई वास्ता पड़ा होता तो आपको ये बुनियादी बात ना पूछनी होती। तो मेरा बेटा, एक बात गौर से सुन लो और पल्ले बांध लो, ये आपके बस की बात नहीं है। अगर आप बेसिक्स पूछने निकले हो घर से, तो इसका मतलब ये काम अब आपके लिए नहीं है। यू आर बाउंड टू लूज। यस, बड़ी बात आप है। इसमें यू आर बाउंड टू लूज, मैंडेटरी लूज होगा आपका, लॉस होगा आपका। इसलिए ये देख, अगर 4 पैसे हाथ आ गए, ज्यादा उछकल आए, तो पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर कर ली मेरा बेटा। ये बाहर वाला पंगा ना नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं आना। हमारी पतंग उड़ाते थे तो पतंग कटती थी तो डोर आ जाती थी, डोर खींच ले कि पतंग गई, चलो पतंग गई, पतंग नहीं ले आते हैं, चढ़ा लेते हैं। वो पाए थे डोर भी नहीं आनी। कई बदनसीब ऐसे होते थे हाथ को लोग पतंग वो टूट जाया करती थी डोर ना,
ठीक है, उनके हाथ कुछ भी नहीं आता था। वो जो होती थी ना वो चरखी चरखी भी खाली, पतंग भी गई, डोर भी गई। आपके साथ वो वाला हाल होना है, चरखी खाली रह जानी है। ठीक है, बस मेरी तो यही अर्ज है, और मेरी ये कोशिश कि आप ना लुटे। आपका अब ये शोभा नहीं है। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, प्लीज। आपने स्टॉक की बात की, दानियाल साहब प्रैक्टिकल बात करते हैं। 25 के मल्टीपल में नाइस काउंटर ट्रेड होता है, जरूरत क्या इतनी महंगी चीज खरीदने की, नंबर 1। हाँ, नंबर 2, डॉलर 7-8 के मल्टीपल पे हमारा कराची रुलती फिरती है। रुलती फिर रही है। खरीदो ये खेडो, एडा तो इलम आ गया है, तो इधर खेडो, नॉलेज आपको पता चल गया। दूसरा, आपको किसी भी मुल्क के मरूजी हालात क्या इतने पता है कि आप उस मुल्क में चलने वाली कोई कंपनी उसका आप शेयर खरीद सके? मिसाल के तौर पे फेसबुक है, टेस्ला है, दूसरी तीसरी कंपनी है, क्या आप खरीद सकते हैं? तीसरी बात, $363 का एक फेसबुक का शेयर है दादाजी, $363 का एक शेयर है। इधर 95 पे OGDC रूल रहा है, जो सोने की चिड़िया है, हर साल उसने देना होता है, डिविडेंड देना है। तो मसला क्या है? मतलब मुझे ये बात, तो इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही कि आपने अपना सरमाया बाहर क्यों लेके जाना। उन कंपनियों में ऐसा क्या है, यील्ड पे आ जाए, डिविडेंड पे आ जाए 1-1.5%। पाकिस्तान में डिविडेंड 10% से ज़्यादा है। ये आपको दुनिया की बहुत कम मार्केटों में मिलेगा। तो मेरा ख्याल है घर पे रहें, ज़रूरत नहीं है बढ़ जाने की। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। उस्मान अहमद, अभी डोमेस्टिक मसाइल लेके आ जाते हैं यार दादा पोतो शो में। कहते हैं मेरी बीवी ने तंग आकर कहा कि तुम मेरे और रोटी के बगैर जिंदा रह सकते हो, पर इस बाबे को सुने बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दादाजी मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? नहीं बस ठीक है। माई साहबा नु सलाम जिहड़ियां तुहानू बर्दाश्त करती। जी, हफीज रहमान, और आपने बड़ा तफसीली मैसेज लिखा। कहते हैं दादाजी मेरी बेटी ने MD कैट के टेस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसकी फीस 6,030 रुपये भरी। लीग के पूरे दौर में UHS वाले, ठीक है, वो पैसे कम थे, वो 500 फीस थी, 500 फीस थी, फिर इन्होंने बढ़ा के 1500 की पहले साल, अब इकट्ठी 6,000 पे ले गए। हम इस पे यार डिटेल में बात कर चुके हैं कि वो ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया है जो ठेका मिलने के बाद बढ़ी थी, आपने किसी फाइनेंसर की थी, वो ठेका मिलने के बाद बनी है। उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या उसमें काम करने वाले लोगों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया हो। तो समझ कर लो मत कि ना लईदा किसी और की दिहाड़ी लगन लगी है। 200 महीने मुआशियात थे ना इनके, तो 200 की दिहाड़ी लगेगी तो इस मुल्क की जान छूटेगी ना यार। और 200 तो सिर्फ इमरान खान के हैं ना, तो इमरान खान को इंस्टॉल करने वालों के तो मेरा पिछले दिन 100-250 की प्रमोशनें हुई हैं, तो उन्होंने भी तो यार दिहाड़ी लगानी है ना। आगे चलो, गुस्से कर गए। नहीं वो हमने इस पे डिटेल में बात कर दी थी ना, इसलिए इन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, अगली बात, मोहम्मद हुसैन का मैसेज है। कहते हैं फैसलाबाद की सुतर मंडी काफी तेज है, जिसकी वजह से कोरे कपड़े का रेट भी बढ़ गया है। हालांकि इन दिनों में तेजी नहीं होती। ये फरमाइए कि रकम लगा दूं, आगे जाके प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि मैंने पार्टी को कपड़ा बाद में देना है, और रेट है कि बढ़ता ही जा रहा है। आपको तो रेट पकड़ना चाहिए था, वैसे रेट बढ़ गया और आपको पता नहीं चला। 500 की अभी हमने बात बताई है, परसों मार्केट चढ़ गई है, तो अगर कॉटन चढ़ा है तो कपड़ा भी चढ़ेगा। यस, आपको पकड़ना चाहिए इसको, रेट को, मेरा ख्याल है। क्योंकि आगे मैं आपको डिटेल में अर्ज करूं। जी बिल्कुल, तफसीली बात कर लें। देखिए, बात यह है कि मैं इसको आपको मिसाल देता हूं कि नवंबर में जब इस मुल्क में LNG का क्राइसिस आया, तो हमारे जो लाल बुजक्कड़ हैं, बंदर साहिबान बैठे हुए हैं, इस कौम के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, उन्हें हमने कहा, उन्होंने कहा जी सर्दियों में तो क्राइसिस हो ही जाता है। असी कहा मम्मा जुलाई दे विच पकड़नी सी हो, ऑर्डर प्लेस कर देते तो इस वक्त क्राइसिस ना होता। ठीक है, अब जब नवंबर में पीक पे था उनका, तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया कि पीक पे चला गया, और अप्रैल मई में या मार्च में करेंगे, जबकि टेम्परेचर राइज होगा और फ्यूल की प्राइसेस कम होती जाती हैं, तो उस वक्त हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। मार्च में दुनिया ने कोरोना को हवा में उठाते हुए इकोनॉमी खोल दी। जब इकोनॉमी खुलना शुरू हुई तो पुल जनरेट हुआ, और पुल जनरेट हुआ तो जून जुलाई में जो रेट LNG का ओपन मार्केट में नीचे आना था वो नहीं आया। वो पुल जनरेट हो चुका है, लोगों की इकोनॉमियां खुल चुकी हैं, बड़ी बड़ी चाइना, इंडिया इकोनॉमीज खुल चुकी हैं, तो उन्होंने पुल जनरेट करना है।
तो पुल जनरेट जब होना है तो ये प्राइस नीचे नहीं आनी, कम से कम इस साल तो नहीं आनी। आप LNG वाला एक्सपीरियंस हमारा कौमी जो तजर्बा हुआ है, जिसकी वजह से हमें $20 पे LNG खरीदने पड़ रही है। $6 वाली $6.5 वाली जो थी वो करप्ट लोगों की LNG थी, हम $20 पे ख़रीद के ला रहे हैं ईमानदार LNG। तो आप भी इससे समझें, रेट पकड़ लें जहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कम से कम जितना आपने आगे सप्लाई करना है उसका 20-30% बुक कर ले इस रेट के ऊपर। होल्डिंग पावर है तो गर्मी के कपड़े में इन्वेस्टमेंट कर लें अभी से, अगर होल्डिंग पावर है तो। हाँ, अगर होल्डिंग पावर है तो सूत्र मंडी से मैसेज आया ना, आहो गर्मी का कपड़ा आहो फरवरी एंड पे डिलीवरी शुरू हो जानी है। ऑनलाइन दुकान बनाए हैं और जितने भी रेप्लिकास हैं वो लगा दें एक सीजन में। जी MG ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ में है। वो केड़ी होती है टोयोटा V8 हाँ टोयोटा V8 ਇੱਕੋ सीजन में निकलेगी। कहना दादे ने किया जाओ कह देता जी ऑनलाइन दुकान रेप्लिका दस हो गया जे काम ਇੱਕੋ सीजन दी मार जे। ले सामने करा आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे हाज़िरी होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।